औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Sitting in the school system, mathematics, class 7, lecture number 6. Date is 7 April and day is Wednesday. Today we will do exercise number 2.2 from chapter 2 rational numbers. Today we will discuss concept of Claire property, addition of two rational numbers, subtraction of two rational numbers, multiplication of two rational numbers, and additive and multiplicative inverse. SLOs. Students will be able to find additive and multiplicative inverse. Students will be able to do addition, subtraction, and multiplication of two rational numbers. But before starting our today's lecture, give me answers. What are rational numbers? See, rational numbers are those numbers that can be written in the form of p by q, where q does not equals to 0. Now tell me, is minus 4 is a rational number? Yes, minus 4 is a rational number because minus 4 is an integer and all integers are rational numbers. Concept of Claire property. Claire property, जी स्टूडेंट्स, क्लेयर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर क्लेयर प्रॉपर्टी हम उससे कहते हैं कि अगर हम कोई से दो नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज अगर वो हमारे पास कोई से दो नेचुरल नंबर्स हैं, अगर हम कोई से दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं, उनको ऐड करने से हमारा आंसर भी अगर नेचुरल नंबर ही आता है तो उसे हम कहते हैं क्लेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है a + b = c। अब मैं आपको कहती हूँ कि a भी कोई नेचुरल नंबर है और b भी कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, मैंने उन दो नेचुरल नंबर्स को जब ऐड किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, एंड वो अप टू सो ऑन कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, अब मैं कहती हूँ मेरे पास जो इक्वेशन लिखती है a + b = c, ठीक है, मैं इसी को फॉलो करते हुए क्या लिखती हूँ, कोई भी एक नेचुरल नंबर लेती हूँ। लेट्स जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 2 ले लेती हूँ, इस 2 में मैं अगर 4 को ऐड करती हूँ, ठीक है, मुझे पता है 2 भी नेचुरल नंबर है और 4 भी नेचुरल नंबर है, मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, 6, और 6 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपने क्या सीखा कि जब हम कोई दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी अगर हमारे पास नेचुरल नंबर आ रहा है तो वो उससे हम क्या कहते हैं, क्लेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल नंबर 1 करते हैं फॉर एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। आप देख रहे हैं कि ये दो रैशनल नंबर्स हैं 3/4 एंड 2/4। जब हम इनको एडिशन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम रीराइट कर लेते हैं। हमने जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने देखना होता है कि क्या डिनोमीटर सेम है या डिफरेंट है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसके डिनोमीटर क्या है, सेम है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब डिनोमीटर सेम हो तो हम एलसीएम नहीं लेते। हम क्यों एलसीएम नहीं लेते, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया 4 एंड 4 का, ठीक है, इन दोनों डिनोमीटर्स का हमने इसका लोवेस्ट प्राइम नंबर से एलसीएम लिया, तो 2 2 4 एंड 2 2 4, अगेन 2 1 2 एंड 2 1 2, ठीक है। तो इन दोनों के फैक्टर्स जो हमारे पास, इन दोनों फैक्टर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 2 4, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि जब डिनोमीटर सेम हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। तो हमने 3 + 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5/4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/4। 5/4 भी क्या है, रैशनल नंबर है। यानी हमने यहाँ से क्या सीखा कि जब हम कोई दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे हमने ऐड किया था 3/4 में 2/4 को, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/4। जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर भी अगर रैशनल नंबर आ जाए तो हम कहते हैं कि क्लियर प्रॉपर्टी वहाँ पे होल्ड करती है। ठीक है, सो वी कैन से डैट क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। हमारे पास दो रैशनल नंबर है 3/4 एंड 4/3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चंस को राइट कर लिया, रीराइट करते हैं। ठीक है, हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमें देखना है कि क्या हमारे डिनोमीटर सेम है या डिफरेंट है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमीटर्स क्या है, डिफरेंट है, यानी 4 एंड 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। हम इसका लोवेस्ट प्राइम नंबर से इसका एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। 2 2 4 एंड 3 एच डीज आ गया, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। फिर अगेन 2 1 2 एंड 3 एच डीज आ गया। देन ये 1 को हमने एज इट इज़ लिख लिया एंड 3 1 3। ठीक है, जब 1 1 आ जाए तो हमारा एलसीएम वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जो हमारे फैक्टर्स आए यानी 2 2 एंड 3, हमने इनको, और जो हमारे फैक्टर्स आए यानी 2 2 एंड 3, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम लिख लिया 12। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि हमें इसके डिनोमीटर को इतना मल्टीप्लाई करना है कि 12 बन जाए। ठीक है, यानी हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमीटर को 12 बनाना है, जो कि हमारा एलसीएम आया था।
तो हमें देखना है कि हम इस 4 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 12 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 12 बन जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बनता है, 12 बनता है। इसी तरीके से जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। तो हमने क्या करना है कि जिस नंबर से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 12 आ जाए, उस नंबर को हमने उसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें 4 के जैसे कि हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 12 बन रहा था। इस जब हमने उस न्यूमरेटर के साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो 3 3 क्या आ गया, 9 आ गया। इस तरीके से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया था 4 के साथ तो हमारे पास क्या बन रहा था, 12 बन रहा था। तो उस 4 को हमने मल्टीप्लाई करना उसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ, तो 4 4 आर 16 हमने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी 16 और 9 को हम दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 16 + 9 हमारे पास क्या बन जाता है, 25, 25/12। तो आप देखें कि ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल नंबर कैसे कि ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। और हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या होती है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू को 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स मीन क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड्स हियर। Subtraction of two rational numbers. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, जी स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल में हमारी पहली एग्जांपल है 1/5 माइनस 3/20, ठीक है। यानी हमने 1/5 में से 3/20 को माइनस करना है। हमने सबसे पहले स्टेप में इसको रीराइट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। तो बेटा आप यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हमने एलसीएम लिया लोवेस्ट प्राइम नंबर से, तो 2 10 are 20 एंड 5 एज इट इज, आगे 2 के टेबल पे 5 डिवाइड नहीं होता। अगेन 2 5 are 10 एंड 5 एज इट इज, फिर 5 1 are 5 एंड 5 1 are 5, ठीक है। हमारे पास जो फैक्टर्स आए 2 2 एंड 5, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम के आगे 20 आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम एलसीएम लिखेंगे, ठीक है, और हमें देखना है कि जो दो रैशनल नंबर्स थे हमें इनके डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। तो हम देखेंगे कि 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 20 आ जाए। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी 5 4 are 20। तो जो 4 है उसको हम इसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 are 4, माइनस का साइन आ गया, एंड अगेन 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 1 are 3 आ जाएगा। अब बेटा 4 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/20। तो ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। और ये 1/20 भी क्या है, रैशनल नंबर है। दैट्स मीन कि जब हम कोई से दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो उसका आंसर आता है वो भी क्या आता है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्लियर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स होल्ड्स हियर। तो हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। हमारे पास पहला रैशनल नंबर है 3/5 और दूसरा रैशनल नंबर है 4/15, ठीक है। हम उसी तरीके से पहले स्टेप में हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। अब क्या हमें देखना है, हमें ये देखना है कि क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। तो हमारी डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो हमने जब 15 एंड 5 का एलसीएम लिया तो हम लोवेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं एलसीएम हमेशा। 3 5 are 15 एंड 5 एज इट इज आ गया, ठीक है। अगेन 5 1 are 5 एंड 5 1 are 5, ठीक है। तो हमने जब इन दोनों के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हमारे पास एलसीएम आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा कि हमारे जो डिनोमिनेटर थे हमें उसको क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर था वो क्या था, 5, यानी हम यहाँ पे 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 15 बनेगा। 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बनेगा। फिर वो जो 3 होगा उसको हम इस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9। यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 3 के साथ, तो 3 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 9, और उसके बाद माइनस का साइन। अगेन यहाँ पे क्या था, 15 15 1 15 होते हैं हमारे पास। तो 4 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। 9 में से फिर हम क्या करेंगे, 4 को नेक्स्ट स्टेप में माइनस करेंगे। 9 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5, ठीक है। 5/15। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये दोनों ये रैशनल नंबर हमारे पास रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 एंड 15 ये हमारे पास 5 के टेबल से हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो हम इसकी कटिंग करते हैं, 5 1 से 5 एंड 5 3 से 15, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। यानी हमने सीखा कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो उसका आंसर आता है वो भी क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड्स।